दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने महिला कुस्तीपटूंशी संबंधित लैंगिक छळाच्या प्रकरणामध्ये भाजप नेते ब्रिजभूषण शरण सिंग यांची निर्दोष मुक्तता केली। सुनावणी दरम्यान कैसरगंजचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी सचिव विनोद तोमर उपस्थित होते। न्यायालयाच्या बंद खोलीमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली। माध्यमांना कोर्टात प्रवेश नसल्यामुळे सुनावणीनंतर ब्रिजभूषण यांच्या वकिलांनी पत्रकारांशी बोलताना ही सन्मानपूर्वक मुक्तता असल्याचं सांगितलं। 6 महिला पैलवानांनी ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावरती लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते। त्यांच्या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहां पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सोचा समझा ये षड्यंत्र था जिसमें देश की कई पार्टियां शामिल हो गई। ये खिलाड़ियों का आंदोलन न रह करके ये विपक्ष का आंदोलन बन गया था और आज न्यायपालिका से मुझे क्लीन चिट मिली। देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये गलत आरोप लग रहे हैं। आज ये फैशन हो गया है, हथियार हो गया है, एक गैंग है, हर जिले में एक गैंग है जो पैसा लेकर के मुकदमे कायम कराती है। तो उन सभी लोगों को इससे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी कि झूठे। पण ब्रिजभूषण यांना क्लीन चिट मिळाल्यानंतर कुस्तीपटू आणि काँग्रेस आमदार विनेश फोगट यांनी मात्र तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे। सत्ता आणि पैशांच्या जीवावरती ब्रिजभूषण यांनी अनेक मुलींना धाक दाखवल्याचा आरोप फोगट यांनी केलाय। तर न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी केलाय। हायकोर्टामध्ये धाव घेण्याचा निर्धार महिला कुस्तीपटूंनी केलाय।